प्रिय भागवत प्रेमियों, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम सभी जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सिम कृपा एवं आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागती संस्थान के तत्वाधान में हमेशा की भांति संत महापुरुषों के विचारों को, श्री गुरुदेव महाराज जी की प्रेरणा को श्रवण करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो इस भक्ति पथ पे चलने हेतु हम सभी को अत्यंत आवश्यक होते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की प्राप्ति जैसे दुर्लभ होती है, ठीक उसी तरह मनुष्य जन्म की प्राप्ति के पश्चात भी ईश्वर के होने में, ईश्वर की सत्ता में विश्वास का होना, यह भी उतना ही दुर्लभ होता है। इसके पश्चात ईश्वर की चर्चा सुनने को प्राप्त होना भी, कथाएं सुनने को मिलना, सत्संग विचार सुनने को मिलना, ये भी दुर्लभ होता है। सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन सुन लेने के पश्चात भी एक योग्य गुरु का, समय के पूर्ण सद्गुरु का प्राप्त होना, ये भी उतना ही दुर्लभ होता है। और हम सभी इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि गुरुदेव की असीम कृपा से न जाने कितने असंख्य अनंत जीवों में से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इतने वर्ष के पश्चात भी हम उनकी ही आशीर्वाद एवं कृपा से इस मार्ग पे अग्रसर हो पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ये जितनी भी दुर्लभताएं हैं, ये हमें प्राप्त हो गई, लेकिन इसमें हमारा पुरुषार्थ क्या है? इसमें हमने क्या किया? देखा जाए तो शायद कुछ भी नहीं। ये सब और सब ईश्वर की, गुरु की अनंत कृपा आशीर्वाद से संभव हो पाया है। इस मार्ग पे चलते हुए आज तक अगर हम स्वयं को यहाँ ला पाए हैं तो गुरुदेव की ही अनंत अनुकंपा है। लेकिन इस मार्ग पे चल पाना इतना सहज और सरल नहीं होता। गुरु की कृपा ना हो तो संभव ही नहीं है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इस मार्ग को दुर्गम कहा, दुःसाध्य कहा, और इसमें सफलता की प्राप्ति हेतु सदैव गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। आज के सत्संग विचारों के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ विचारों पे चिंतन करने का, मनन करने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं संसार में चलते हुए इंसान संसार की छोटी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु न जाने कितना अथक प्रयास करता है, निरंतर भाग रहा होता है। चाहे वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की कोई डिग्री हो या किसी तरह की कोई नौकरी की पद प्रतिष्ठा हो या संसार में अन्य कोई सम्मान। लेकिन इनकी प्राप्ति के पश्चात भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया, वो हमसे दूर ही होता है। सीधा सा उत्तर है, हम किसी भी संत से, किसी भी मत को मानने वाले से,
किसी भी धर्म ग्रंथ से अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, स्थिरता की प्राप्ति, जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होना। लेकिन इसके लिए इस यात्रा में समय के पूर्ण सद्गुरु की जो आवश्यकता है, उनकी जो कृपा है, वो पग पग पे आवश्यक होती है। इंसान के साधक के अपने संस्कार, जन्मों जन्मों के उसके स्वयं के विकार उसके मार्ग में कठिनाई बनकर आते हैं। इसीलिए वो संसार की तमाम उपलब्धियों को प्राप्त करके भी उस आनंद को, उस स्थिरता को, उस शांति को अनुभव नहीं कर पाता जो प्राप्त करना उसका एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार था। इसलिए इसका उत्तर कहें या इसकी एक शर्त कहें या इसकी एक आवश्यकता कहें, इसको समझाते हुए आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी रचना गुरु अष्टकम के माध्यम से बहुत सुंदर समझाया है। हम सब ने अनेकों बार इसको सुना है। हम में से कई साधकों को ये याद भी होगा। उन्होंने इस 8 श्लोक के गुरु अष्टकम में संसार की समस्त उपलब्धियों को गिनाया है, चाहे वो शरीर का सौंदर्य हो, सुंदर पत्नी पुत्र का होना हो, समर्थ बंधु बांधवों का होना हो, सुमेरु पर्वत के समान धन का होना हो, षडंग आदि वेदों में निष्णात होना हो, गद्य और पद्य की रचना में समर्थ होना हो, शुभमन अपने देश में धन धान्य से पूरा होना हो या विदेशों में सम्मान से भरा पूरा जीवन हो, चाहे हम गृहस्थ में रह रहे हों या संन्यास में हों, योग कर रहे हों या सांसारिक सुख ऐश्वर्य के मार्ग पे चल रहे हों, अरण्य में हो या हम शहरों में रहते हों, हम राजा हो, समस्त दुनिया हमारी जय जयकार करती हो, इन सारी उपलब्धियों को रखते हुए उन्होंने एक तरफ और हर श्लोक के अंत में एक बात समझाया कि इन सब के होने के बावजूद भी अगर हमारे गुरु के चरणों में मन से लगन नहीं हुआ तो वो इन बातों को ऐसे नकार देते हैं जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हुए वो अपनी उपलब्धियां गिना रहा हो और हम बड़े आसानी से कह देते हैं तो क्या। यही बात शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं, गुरुरंध्र पद में मनस्य न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कि गुरु के चरणों में अगर मन से लगन नहीं हुआ, एक तो होता है गुरु के चरणों में आना, गुरु के चरणों से जुड़ना, ये तो गुरु कृपा है ही, ये कहीं ना कहीं हमारे पुण्य की भी एक उपलब्धि मानी जा सकती है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु के श्री चरणों में मन से लगन का होना, क्योंकि इसके अभाव में हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और इसके बिना जो कुछ प्राप्त कर लेते हैं समाज में बहुत कुछ लोगों ने प्राप्त किया है जो अभी हमने सुना, लेकिन वो अपने आप को अधूरा, अशांत, असमाधानी, असंतुष्ट महसूस करते हैं। अगर हम वर्तमान का एक उदाहरण लें, हमारे देश की महान गायिका जिन्हें स्वर साम्राज्ञी
स्वर कोकिला के नाम